हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद उमेश सर। जैसे कि आज है 14 जनवरी 2026। 14 जनवरी 2026 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उसके फैक्ट भी चेक करेंगे। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और ये जो डेली करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है ये एसएससी एग्ज़ाम्स, रेलवे एग्ज़ाम, स्टेट जितने भी स्टेट पीसीएस, स्टेट वनडे एग्ज़ाम्स, बैंक एग्ज़ाम्स एंड टीचिंग एग्ज़ाम्स और जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। क्योंकि डेली करंट अफेयर्स से क्या है, करंट अफेयर्स का जो सेशन होता है वो उसमें से काफ़ी सारे सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। तो चलिएगा क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में साझा शक्ति अभ्यास शुरू किया यानी कि आयोजित किया है? तो हाल ही में महाराष्ट्र में भारतीय सेना ने महाराष्ट्र में साझा शक्ति अभ्यास आयोजित किया है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर बी है आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। हाल ही में महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं तो डीआरडीओ ने टॉप अटैक क्षमता वाली स्वदेशी एमपीए टीजीएम का सफल परीक्षण महाराष्ट्र में किया है। अडानी समूह ने पुणे में शरद चंद्र पवार कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया है। भारत की सबसे बड़ी प्राचीन गोलाकार पत्थर की भूलभुलैया जो है वो महाराष्ट्र में खोजी गई है। और महाराष्ट्र के सांगली में एक समर्पित किशमिश अनुसंधान केंद्र का भी स्थापित किया गया है। हाल ही में ग्लोबल बैंकिंग दिग्गज जेपी मॉर्गन ने मुंबई में एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। और अभी हाल ही में महा ओएस एआई का शुभारंभ महाराष्ट्र में हुआ है। महाराष्ट्र सरकार ने नए कानून के साथ सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को भी खत्म किया है। तो ये थे आपके महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में अमेरिका ने किस देश के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25% का शुल्क लगाया है? तो अभी हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि ईरान के साथ व्यापारिक संबंध रखने वाले देशों को वाशिंगटन की ओर से इकोनॉमिकल प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा ईरान के साथ व्यापार करने वाले देश को अमेरिका के साथ भी सभी व्यापार पर तत्काल प्रभाव से 25% का अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। यानी कि अमेरिका ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25% का शुल्क लगाया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में ब्रिक्स 2026 समिट की मेजबानी कौन करेगा? तो हाल ही में ब्रिक्स 2026 की मेजबानी अपना देश भारत करेगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात आ रही है भारत की, तो भारत की हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च किया है। भारत दुनिया का पहला भारत दुनिया का पहला बायो बिटुमेन उत्पादक देश बनेगा। भारत रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में तीसरे स्थान पर रहा है। फरवरी 2026 में भारत एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी भी करेगा। और 2025 में भारत की बाघों की आबादी 8% बढ़ी है। बात करते हैं 2026 के लिए। किम्बरली प्रोसेस का अध्यक्ष जो है वो भारत को नियुक्त किया गया है। भारत ने बंगाल की खाड़ी में परमाणु सक्षम K4 पनडुब्बी का प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का
गुप्त परीक्षण किया है। तो ये अपने इंडिया से रिलेटेड, भारत से रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। हाल ही में अपार आईडी निर्माण में कौन सा राज्य सबसे आगे रहा है? तो हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य अपार आईडी बनाने में सबसे आगे रहा है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपार की फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक, ठीक है, एकेडमिक अकाउंट रजिस्टर, ठीक है, अकाउंट रजिस्टर, ये अपार की फुल फॉर्म है, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्टर। तो इसके निर्माण करने में जो राज्य सबसे आगे रहा है वो है छत्तीसगढ़। खेलो इंडिया जनजातीय खेल का जो शुभारंभ है वो छत्तीसगढ़ में होगा। छत्तीसगढ़ के बस्तर गांव में ग्राम उत्सव में वायसेन हॉर्न मारिया नृत्य का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने रायपुर में शांति शिखर मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा का उद्घाटन किया है। छत्तीसगढ़ में काला हिरण पुनः प्रवेश योजना सफलतापूर्वक लागू की गई है। कोल इंडिया की पहली महिला केंद्रीय स्टोर इकाई का उद्घाटन छत्तीसगढ़ के कोरबा में हुआ है। बात करते हैं बालोद जिला, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य का एक जिला है बालोद। वहां पर भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त उसको घोषित किया गया है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर एलिसा हिली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो हाल ही में जो एलिसा हिली है क्रिकेटर, वो है आपकी ऑस्ट्रेलिया की। ठीक, तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम के कप्तान एलिसा हिली ने 2026 के T20 विश्व कप से पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की जो है वो घोषणा की है। हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय में नशा मुक्त परिसर अभियान का उद्घाटन किसने किया है? तो हाल ही में हमारे भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने दिल्ली विश्वविद्यालय में नशा मुक्त परिसर अभियान का उद्घाटन किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में कौन पहला मेड इन इंडिया AI प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा? तो हाल ही में रिलायंस जियो पहला मेड इन इंडिया AI प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में कहाँ लड़कियों के जन्म का सम्मान करने के लिए धियादी लोहड़ी मनाई गई है? तो हाल ही में पंजाब के जालंधर में, ठीक, और अन्य गांव जो हैं वहां पर लड़कियों के जन्म के सम्मान के लिए धियादी लोहड़ी मनाई गई है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है वो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें क्या है, इन्होंने 5100 नवजात बच्चियों को सम्मानित किया गया और जो कि सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा दिया गया है। ठीक है, 150वां श्री बाबा हरि वल्लभ संगीत सम्मेलन जो है वो पंजाब में आयोजित किया गया। पंजाब के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषण से निपटने के लिए पहली बार प्लास्टिक अपशिष्ट ब्रांड ऑडिट किया है और संशोधित भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य
पंजाब बना है। पंजाब की पुलिस ने साइबर जागो कार्यक्रम आयोजन शुरू किया है। ठीक है। 42वां इंडियन ऑयल सर्वो सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट जालंधर में हुआ है। और भारत के राज्यपाल ने सरदार @150 एकता मोर्चा एकता मार्च का शुभारंभ किया है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उसको शेयर करें। और जो लोग वीडियो को नए लोग देखते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आने वाली जितनी वीडियोस होंगी वो डायरेक्ट आप तक पहुंच जाए और जिससे एक भी वीडियो आपको मिस ना हो। ठीक, चलिएगा। हाल ही में भारत कहाँ राष्ट्रमंडल के स्पीकर्स और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो हाल ही में नई दिल्ली में ये सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हाल ही में किस राज्य ने अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए एरोनेट यानी कि ERO नेट लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में केरल राज्य ने अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए ईरोनेट लॉन्च किया है। हाँ, केरल की बात कर लेता है। तो हाल ही में केरल के सबरीमाला श्रीधरम संस्था मंदिर में मंडला पूजा जो है वो आयोजित की गई। भारत का पहला 24/7 ओपन नेटवर्क जो है वो केरल के कोल्लम में खुला है। केरल ने PM श्री स्कूल स्कीम के तहत केंद्र सरकार से PM श्री स्कूल में शामिल होने के लिए स्कीम में शामिल होने के लिए केंद्र सरकार से साझेदारी की है। वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य भी जो है वो केरल बन गया है। यदि केरल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। हाल ही में कहाँ 5वीं त्रिसैनिक वयोवृद्ध दिवस परेड का आयोजन हुआ है? तो मुंबई में मरीन ड्राइव पर 5वां त्रिसैनिक वयोवृद्ध दिवस परेड का आयोजन किया गया है, जिसमें वीरता पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं सहित 500 से अधिक वयोवृद्धों ने भाग लिया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत और किस देश ने डाक, एक्सप्रेस और लॉजिस्टिक सेवाओं के लिए समझौता किया है? तो हाल ही में भारत और जर्मनी ने डाक, एक्सप्रेस और लॉजिस्टिक सेवाओं के लिए समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं लास्ट वीडियो के आंसर की। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल क्रिकेट में 28,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज जो हैं वो विराट कोहली बने हैं। और बात करते हैं तो इंडिया में पहले नंबर पर सचिन तेंदुलकर और दूसरे नंबर पर विराट कोहली हैं। ठीक है। और जो दुनिया के दूसरे नंबर पर है वो ब्रायन लारा है। ठीक है। तो ये आपके लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आपके लिए आज का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है, जो है हाल ही में किस राज्य में अरलम वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर अरलम तितली अभ्यारण्य किया गया है? इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और साथ ही साथ जो है इसकी डिटेल भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिएगा। ऑल द बेस्ट। हैव ए गुड डे। ध्यान रखिएगा। बाय बाय।